जिस मुकदमे में इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया, इसमें सिरे से किसी किस्म की कोई बुनियाद मौजूद ही न थी जिसको बुनियाद बना के अदालत में इमरान को गिरफ़्तार करके पेश किया जाता। इसमें सुगरा बीबी केस सुप्रीम कोर्ट का बड़ा लैंडमार्क केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि किसी शख्स को महज नामजदगी की बुनियाद पर गिरफ़्तार नहीं किया जाता या जा सकता। तो अभी आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के यहाँ पे रेफरेंसेस कोर्ट की है, पूरी मिसल जो है उसका अदालत के सामने मुआयना किया गया। कोई एक गवाही, कोई एक ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसा मवाद जो है वो ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी बुनियाद पर इमरान रियाज़ ख़ान को इस केस में गिरफ़्तारी का जवाज़ बनाया जाता। बावजूद इसके हम समझते हैं कि अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, प्रेशर है, और वो हमें अदालतों के जो रूटीन अफेयर्स हैं और जो इस तरह के केसेस हैं उसमें वाज़े तौर पर नज़र भी आता है। बदकिस्मती से जो है वो हम बार बार ये बतौर वकला हाईलाइट कर रहे हैं कि जो लाहौर की दहशतगर्दी की अदालतें हैं, ये ख़ास कर 9 मई से मुंसलिक जितने वाक़यात हैं, इसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि हज़ारों लोग शिकायतें करते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं, और हर शख्स जो है वो अदालती रवैयों पर और अदालत की जो कार्रवाइयाँ हैं रोज़मर्रा की, उससे वाज़े तौर पर जो है वो बदएतमादी में नज़र आता है। कोई किसी किस्म का अवामी भरोसा और कॉन्फिडेंस जो है वो इन अदालतों पर, ख़ास कर दहशतगर्दी लाहौर, एंटी टेररिज्म लाहौर की जो कोर्ट्स हैं, इन पर किसी किस्म का कोई एक लिटिगेंट यहाँ पर नहीं है जिसको ये किसी तरह भी पब्लिक कॉन्फिडेंस अब यहाँ पे रह गया हो। इन हालात में अदालतों को अपने आप को इंडिपेंडेंटली पब्लिक कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करने के लिए अपनी मौसर किस्म की ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंस को दिखाना होगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो यकीन करें ये हमारा जो अदालती निज़ाम है इसका जनाजा जो है बदकिस्मती से वाज़े तौर पर रोज़ पड़ा जाता है इस तरह के केसेस में। जबकि आपने देखा कि इमरान को सुबह 9 बजे पेश किया गया, 3.5 घंटे पहले कहा गया दूसरे जज साहब के पास जाएं, दूसरे जज साहब की तरफ से पैगाम आया कि मैंने ये केस नहीं सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुने, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं आए। इमरान रियाज़ को 3.5 घंटे पुलिस वैन से बाहर नहीं निकाला गया, तफ्तीशी अफसर गायब हो गया, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया। क्या इस तरह अदालतें चलती हैं जहाँ पे प्रोसिक्यूटर गायब हो जाएँ, जहाँ पे तफ्तीशी अफसर गायब हो जाएँ, जहाँ पे जज साहिबान, 2 अदालती जज साहिबान हैं, दोनों के दोनों जो हैं वो अदालत में नज़र ना आए? क्या अदालतें इस तरह चलती हैं? और बड़ी मुश्किल से जब वो सामने आ ही जाएं तो किसी सूरत नज़र नहीं आता कि कोई अदालती कार्रवाई में कोई किसी किस्म की शफाफियत रह गई। बहरहाल अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान रियाज़ ख़ान को जुडिशल किया। अब हम उनकी बेल जो है वो दायर कर रहे हैं, और यहाँ पे भी बेल ज़मानत दायर करते वक्त भी अदालत में अदालती अमला हीले बहाने जो है वो बेल के कागजात ही वसूल करने से जो सा हिचकिचा रहा है। और जज साहब जो हैं वो सुबह 1 बजे तक अदालत में नहीं आए। उनका कहना यह था कि वो जेल ट्रायल में है, जबकि जेल ट्रायल जिनमें वो जा रहे थे इसका तो मैं खुद हिस्सा हूँ। तो हम यहाँ पे थे, मुल्ज़िमान के सारे वकील यहाँ पे थे, और बाद अब फिर जज साहब जो हैं वो ट्रायल के लिए जो है वो गए हैं। अब हम जो इमरान रियाज़ ख़ान के केस की फ़ाइल है वो ज़मानत की, वो यहाँ से डायरी करवाने के बाद, जो कि बड़ी मुश्किल से जो है वो एक तू तकरार के बाद जो है वो अदालती अमले ने बड़ी मुश्किल से वसूल करने की हामी भरी है, उसके बाद वो फ़ाइल लेके जा रहे हैं, जिसमें फिर बेल एप्लीकेशन की फर्दर मार्किंग होगी, जिसके बाद नोटिस होने पर दलाइल दिए जाएंगे। कब तक बेल में तो आपने, और इमरान रियाज़ खान ने भी बोला कि आपने केस को उड़ा के रख दिया, फिर किस बुनियाद पर ये जो जुडिशल किया गया वो किया? तो अदालती दबाव और रवैयों की बुनियाद पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि अदालतें शफाफियत से आज़ादाना फ़ैसले करने में नाकाम नज़र आती हैं, और अदालत के ऑर्डर जो है ना, अदालत ख़ुद जो है वो सख्त नापसंदीदगी का इन अदालती ऑर्डर को हवा में उड़ाने में कोई इजहार करती है, ना अदालतें इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेती हैं। जब इन हालात में तमाम का तमाम निज़ाम अदल जो है, इंसाफ का निज़ाम जब बिल्कुल ही बाईपास हो जाए और कोलैप्स हो जाए, तो फिर यही वो वजूहात होती हैं कि किसी शख्स को इंसाफ जिस तरह होता हुआ या अदालतों को देते हुए नज़र आना चाहिए, नज़र नहीं आता। आज बड़े बड़े एंकर्स भी तशरीफ़ लाए थे, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पाकिस्तान के इमरान रियाज़ पाकिस्तान के सबसे नुमायाँ सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी है। उसकी सहाफ़ती बरादरी ने यहाँ पे बड़े नुमायाँ जो है दर्जनों के लिहाज से और आम हालात में सैकड़ों के लिहाज से बड़े मुनफरिद किस्म के चेहरे जो हैं वो यहाँ पे आए। सदीक जान साहब आए, अपना मंसूर अली ख़ान साहब आए, अली मुमताज़ साहब आए, हमने देखा जुनेद सलीम साहब आए, बड़े बड़े प्रोमिनेंट जो है वो एक पूरी कोर्ट रिपोर्टर्स की बटालियन जो है, मैं उसको दर्जनों में नहीं बटालियन जो है वो एक सैकड़ों की तादाद में जो है डिजिटल जर्नलिज्म करने वाले प्लेटफॉर्म के जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने यकीनी तौर पर अपनी सहाफ़ती आज़ादी के लिए एक इजहार यकजहती इमरान से किया है। इमरान के बिहाफ पे हम सब का एक एक करके शुक्रिया अदा करते हैं कि सब ने जो है वो अपनी यकजहती का इजहार करके इमरान को यकीन दिलाया है कि सहाफ़ती आवाज़ें जो हैं उनको इस तरीके से ओछे हथकंडों से या 2 नंबरियाँ करके दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी भी कुछ ताकतें जो हैं वो इमरान रियाज़ से नाराज़ हैं? आपको किसी किस्म का कोई शक नज़र आता है कि कोई इमरान रियाज़ ख़ान से किसी भी ताकत में हो, किसी भी इदारे से लोग हों या हुकूमत में हो, वो नाराज़ नहीं है? कब तक बेल में तो है?
कोशिश यही है कि राइट अवे जो सा बेल फाइल की जाए, कल के लिए नोटिस करवाया जाए और केस की हेयरिंग जो है उसमें मज़ीद रोड़े अटकाने के लिए कभी तफ्तीशी अफसर ना गायब हो, कभी जज साहब छुट्टी पे ना जाएँ और कभी जो है एक ही इस तरह के मुनफरिद केसों में प्रोसिक्यूटर गायब ना हो। अली भाई, प्रोसिक्यूशन ने कोई दलाइल नहीं दिए, फिर भी जो है वो उनकी बात मान ली गई। आपने तो कंप्रीहेंसिव दलाइल भी दिए, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की थी। तो देख लें फिर पाकिस्तान में जब बराह रास्त अदालतों में आप जैसे लोग मौजूद हों जिनके सामने नज़र आए कि कोई प्रोसिक्यूटर ने अदालत को कोई सी सवाल पे या किसी दलाइल पे मुतमईन ही नहीं किया, बावजूद जो है अगर निज़ाम इंसाफ ने इसी तरह चलना है तो फिर कानून का जनाजा जो है, कानून और इंसाफ का जनाजा जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक साहब मौजूद थे और उन्होंने जो है वो कंप्रीहेंसिव तरीके से जो है वो दलाइल दिए और बताया भी कि जो आज केस में जो हुआ है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कोई दलाइल नहीं दिए गए, सिर्फ डिमांड रखी गई कि जुडिशल उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि किया जाए और वो मुतालबा मान लिया गया। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।